पाकिस्तान आर्मी है एक्सट्रीमली करप्ट है, इतनी करप्ट है कि चाइना ने भी बोल दिया है कि दे हैव अबैंडन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपेक। पाकिस्तान की जो जनता है वो खुद इन मिलिट्री रूल से तंग हो चुकी है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का जो अरेंजमेंट था वही बुशरा बीबी और इमरान खान का होने वाला है। पाकिस्तान इज लाइक अ मेल्टिंग पॉट, कब कहां से एक्सप्लोड होगा हमको भी नहीं मालूम। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में और बात करेंगे पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एक के बाद एक बड़ी धमाकेदार खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीआई वर्कर्स को लेकर इमरान खान ने ऐलान किया था कि सबके सब मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, और जो कोई भी वर्कर अगर इसमें शामिल नहीं होगा तो वो खुद ब खुद पार्टी छोड़ दे, इस हद तक उन्होंने कह दिया था। अब जबकि इस्लामाबाद में ये बड़ा इजलास या फिर रैली कहीं उसके पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान में इंटरनेट, मोबाइल और सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको डाउन कर दिया गया था। इनफैक्ट उसको लेकर कई सारी ऐसी खबरें थी कि पीटीआई वर्कर्स ने ऑल्टरनेटिव्स निकालने की कोशिश की कि कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेजेस को डिसैमिनेट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए कितने कितने मीटर में। ये सारी चीजें रही, लेकिन इससे पहले ही 4000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जितने भी रास्ते डी चौक जहां पर इकट्ठा होने के लिए इमरान खान ने कॉल किया था और उनकी वाइफ बुशरा बीबी ने, उन सब रास्तों को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया और एक बड़ी क्योटिक सिचुएशन पाकिस्तान में हमें उभरते हुए दिख रही है। इसको किस तरह से आप एनालाइज करते हो ऋषि? देखिए मैम, इफ यू सी फ्यू डेज बैक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी इन एक्टिंग है, उन्होंने बोल दिया है कि आप इमरान खान को रिलीज कर दीजिए। तो समवेयर डाउन द लाइन इमरान खान के जो पार्टी के वर्कर्स है, दे हैव गॉट अ न्यू होप, क्योंकि द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, दे हैव स्लैप्ड अराउंड आई थिंक 150 केसेस ऑन इमरान खान। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हालत में वो दे विल अलाउ इमरान खान टू गेट स्कॉट फ्री। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान ये जो कॉल है, इट इज समथिंग लाइक अ यूरो मैदान रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन यूक्रेन इन 2014। इट इज लाइक सबको बोल रहे हैं कि आप उधर आ जाओ। जब इतनी सारी पब्लिक जमावड़ा हो जाता है तब जाके एक रेजिम चेंज होती है। तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज गोइंग इनटू हेल लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, केओस, एनार्की एंड अ पॉसिबल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन एंड बाल्कनाइजेशन। डिसइंटीग्रेशन को लेकर बहुत सारे एनालिस्ट बात करते हैं और मैं पाकिस्तान को लेकर कई सालों से बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरी इस टॉपिक पर चर्चा होती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे प्रोविंसेस में, प्रोविंस कहना भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी वो प्रोविंस है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नेशंस हैं। सिंधु सिंधु देश की बात करें, सिंध की, जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा, या फिर हम इधर पीओजे के गिलगित बल्टिस्तान, इस तरह के जो एरिया हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करते हैं। खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो एक के बाद एक हर दिन धमाकों की खबर आती है और जिसमें लोग हलाक होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी हलाक होते हैं। हर दूसरे दिन इस तरह की खबर आती है और अब रिसेंटली हमने देखा कि वहां पर शिया सुन्नी विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी क्राइसिस, दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये सिचुएशन और ये सारे क्राइसिस के बीच जो डिसइंटीग्रेशन की बात आपने भी कही, क्या वाकई में पॉसिबल है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता आया है, फिर सऊदी या फिर हम ओआईसी की बात करें तो उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। और एक बफर स्टेट के रूप में देखें तो पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है बहुत सारे जो इंटरेस्ट कंट्रीज बोलें, कई सारे कंट्रीज के उसमें इंटरेस्ट नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान की वो जो रेलेवेंस है वो खत्म होती जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की रिलेवेंस रहेगी। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उनकी लोकेशन, उनकी जो रेलेवेंस है वो रहेगी। बट वो रेलेवेंस का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? विल यूनाइटेड स्टेट्स बेयर इट, चाइना बेयर करेगा, सऊदी बेयर करेगा या यूएई बेयर करेगा? पाकिस्तान के टोटल डेट्स है अराउंड $130 बिलियन। उसमें से आई थिंक सो अराउंड $30 बिलियन का जो डेट, एक्सटर्नल डेट है, चाइना का ही है।
और ये अभी $7 बिलियन ऑफ डेट मांग रहे हैं आईएमएफ से, जिसको भी आईएमएफ ने कंडीशनल कर दिया है, वो भी अभी रिलीज नहीं कर रहा है, जो ट्रांस जो है वो ब्लॉक करके रखा है। सेकेंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जनरल, जो पाकिस्तान आर्मी है, एक्सट्रीमली करप्ट है, इतनी करप्ट है कि चाइना ने भी बोल दिया है कि दे हैव अबैंडन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के $62 बिलियन जो लगे हुए हैं, दे आर रेडी टू फॉरगो दैट एज वेल। क्योंकि पिछले आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान में कितने अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे, चाइनीज नेशनल्स पे। एंड इसके हिसाब से चाइना के जो एम्बेसडर है, उन्होंने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को तलब किया है कि आप हमारी एम्बेसी में आके हमसे मिलिए, और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि वी विल सेंड आवर फोर्सेस टू गार्ड द चाइनीज एसेट्स इन पाकिस्तान, द सीपेक एसेट्स। तो एक तरह से पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा, बिकॉज इट विल शो द इनएफिशिएंसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज कीपिंग पाकिस्तान टुगेदर इज द पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? व्हाई इज यूएस सपोर्टिंग देम? व्हाई इज चाइना सपोर्टिंग देम? व्हाई आर साउदीज डूइंग? तो ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास 165 या 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, उनके पास यूरेनियम है, उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट है। तो सबसे पहले द वर्ल्ड वांट, देयर इज अ डायलेमा कि पाकिस्तान के जो ये न्यूक्लियर एसेट्स है, उसको कैसे उनसे वापस किया लिया जाए। जैसे यूक्रेन में हुआ था, आपको याद होगा कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूक्रेन के जो न्यूक्लियर एसेट्स है अमेरिका ने ले लिए थे। सिमिलर थिंग्स अमेरिका ये चाहेगा कि डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो बिफोर उसको बांटा जाए आपस में, क्योंकि बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, बट इट इज मच मोर अंडर रिप्रेजेंटेड। वहां का जो ग्वादर पोर्ट है, इट हैज बीन लीज टू चाइना। जितने भी रिसोर्सेस है उधर के, दे आर बीइंग शिफ्ट टू चाइना। तो डेफिनेटली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, दे आर टारगेटिंग चाइना एट अ वेरी बिग टाइम। वहां पे रिजेंटमेंट भी है। 2 साल पहले तो वहां पे प्रोटेस्ट चले थे, जो मेरे ख्याल से 1 महीने तक चले थे। तो एक तरह से पाकिस्तान इस टाइप का मेल्टिंग पॉट, कब कहां से एक्सप्लोड होगा हमको भी नहीं मालूम। इट्स अ रैपिड डिसइंटीग्रेशन होगा। इट विल हैपन ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे आपने देखा था कि यूएस फोर्सेस लेफ्ट अफगानिस्तान, और वहां पे जो अफगान गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई थी और तालिबान आ गए थे। सो सिमिलरली समथिंग विल हैपन। एंड आपने एक बरोबर बात की थी कि जो उनकी जो द तहरीक तालिबान refuses to acknowledge the Durand line, and they do not the Pashtun population do not accept the control over of Pakistan over the territory in Khyber Pakhtunkhwa. So they are working towards the goal of Pashtunistan or Greater Afghanistan. तो या ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका चाहता है या भारत चाहता है। पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो खुद इन मिलिट्री रूल से तंग हो चुकी है। आपने खुद ही देख लिया कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां पे तो क्लियरियन क्लॉज मिल चुका है कि आप हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। आप देखिए, पाकिस्तान आईएमएफ से $7 बिलियन का एड मांग रहा है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को 1,20,000 करोड़ का एलोकेशन कर रहा है। दैट इज डबल द अमाउंट। बस इतना ही आप समझ जाइए कितना बड़ा जी, जी। बिल्कुल, बजट क्योंकि सपोर्ट है। प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस जो उनका टर्म शुरू हो रहा है और इलेक्शन में जीतते ही जैसे रिजल्ट आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, जियोपॉलिटिक्स को हमने ग्लोबली सब बदलते हुए देखा। एकदम से सब कुछ बदला ओवरनाइट। और पाकिस्तान को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि ट्रम्प इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनके आने के बाद ही ये कुछ हमें काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या जो बात आपने भी कही कि पाकिस्तान में कुछ रेजिम चेंज को लेकर कुछ हम ये हलचल देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मास जो मूवमेंट है, बुशरा बीबी उसको लीड कर रही है और लगातार पीटीआई वर्कर्स को हर कीमत पे मोबिलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। और पीटीआई वर्कर्स भी इंटरनेट और कुछ भी शटडाउन हो, रास्ते ब्लॉक हो, वो लोग भी पहुंचते जा रहे हैं। तो एक तो देखा है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे जनता त्रस्त है। साथ ही साथ जनता को ये भी लगता है कि आर्मी से जो एक भरोसा हुआ करता था पाकिस्तान में आर्मी को लेकर,
और जो इज़्ज़त होती थी, वो भी कहीं न कहीं हमने उसको जाते हुए देखा है। तो ऐसे में जो एक इम्पॉसिबल टास्क नज़र आता था कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी आर्मी इंटरवेंशन को कम होते हुए हम देखेंगे और सही मायने में पॉलिटिकली इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम आते हुए देखेंगे। क्या उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है अभी फिलहाल? डेफिनेटली जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनके जो जनरल्स है, दे आर बाइंग एसेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर थिंग। इवन चाइना नोज दैट। उनको भी समझ में आ गया कि उनके जो $62 बिलियन है, दे हैव गॉन टू अटर वेस्ट। एंड इट इज लाइक बोथ द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान आर्मी आर लूटिंग द पाकिस्तान की जनता को लूट रहे हैं। Just imagine, Amberji, Pakistan is providing a transit route from Gwadar to Xinjiang province. It should actually earn the royalty. On the contrary, it is being वो जो investment China कर रहा है, उसको पाकिस्तान के ऊपर debt डाल दिया है. That also at an abnormal interest rate. ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB से आप अगर आप फाइनेंस करवाएंगे, डेट रहेगा 2%, 2.5%। आप अगर जापानीज से इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, वो 2.5 या 3% पे दे देंगे। इन्होंने लगा के रखा है 6 या 7% इंटरेस्ट। सेकेंड, जो भी सीपेक के प्रोजेक्ट्स है, इट इज बेनिफिटिंग द चाइनीज पीपल, तो चाइनीज रिसोर्सेस। पाकिस्तान इज नॉट बेनिफिटिंग इट। तो एक तरह से बहुत बड़ा रिसेंटमेंट है। सीपेक जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान सीपेक जिसको चाइना बोल रहा था, it's a model friendship. It's not it's a model friendship pact. It is a model enslavement pact. Pakistan has lost its economic sovereignty. Now it is going to lose its political sovereignty as well, because Lord Xi Jinping will give the orders from Beijing, and the Pakistan Prime Minister will be just a puppet who will have to comply. The Pakistan Army, the Pakistan ISI, everyone will have to comply from the orders of Beijing. आपने एक और स्टेटमेंट बुशरा बीबी का जो रीसेंट उन्होंने दिया था वीडियो जारी करके, उसमें उन्होंने सऊदी अरब की तरफ इशारा किया कि उनके इशारे पर इमरान खान का जो ऑस्टर हुआ वो सऊदी के इशारे पर हुआ। ऑल्दो इमरान खान ने उसको के ऊपर सफाई भी दी, लेकिन जो सरकार है उसने उस बयान को लेकर बुशरा बीबी को और पीटीआई को घेर लिया। क्या इशारा करना चाह रही थी बुशरा बीबी? आप कुछ उससे समझ पा रही हैं? देखिए, यूक्रेन वॉर चालू हुआ था 22 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी। आई रिमेम्बर जिस दिन यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, रशियन यूक्रेन वॉर, इमरान खान had gone to रशिया। तो आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान was looking for diversifying its oil imports to रशिया। इसके कारण there was a problem in Washington, there was a problem with Saudi Arabia। तो ये regime change operation was orchestrated during that time by the CIA, by the House of Al Saud। इतना सपोर्ट आने के बाद ही इमरान खान को हटा सकते हैं। ही इज अ पॉपुलर लीडर। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के जो कुछ भी बुशरा बीबी जिस तरफ इशारे कर रही थी, वो उस उन चीज़ों में कहीं न कहीं कोई हकीकत से तार जुड़े हुए हैं। हालाँकि सरकार ने क्लैरिफ़ाई भी किया, इमरान खान ने भी खुद उस पे सफाई दी कि उनका मतलब ये नहीं था, उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का। एनीवे लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि इशारा सऊदी अरेबिया की तरफ है। लेकिन अब बड़े सवाल ये खड़े हो गए हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में रेजिम चेंज करने की कोशिश शुरू हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रेजिम चेंज एकदम म्यूजिकल चेयर की तरह होती है। आज तुम आपकी बारी कल मेरी बारी, कोई भी कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कभी जेल जेल से कब कौन बड़ी कुर्सी तक पहुँच जाए, कुछ पता नहीं होता। तो एक बार फिर से इमरान खान को जेल से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक जाते हुए क्या हम देखेंगे, या फिर वो विदेश में कहीं और चले जाएँगे? हालाँकि इमरान खान ने हमेशा मना किया है कि मैं कभी भी पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। See, I remember Imran Khan when he lifted the 1992, उन्होंने जो Benson and Hedges Club lift किया था, तब he donated the entire winning amount जो उधर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया था लाहौर में। I don't think so that person will run for his life, or he could have done it long back। वो पॉलिटिक्स में आता ही नहीं। He wants to serve Pakistan। He wants to create an identity for Pakistan। He is a patriot। He will definitely not run। We should respect him। I definitely believe कि उनका जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए, वो है उनके पास। And he is an inspiring figure, role model for lots of Pakistanis। I just watch channels and I see the people have the admiration for him because he can connect। But प्रॉब्लम क्या है कि उनको प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में
you cannot go against the army. If you try to go against the army, you will be आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा. And if मेरे हिसाब से अभी शहबाज शरीफ के भी दिन करीब आ गए हैं, there may be a chance that Bilawal Bhutto may become the new prime minister. And एक तरह से म्यूजिकल चेयर चलेगी. एंड इमरान खान को ऐसा होगा कि शायद उनको रिहा कर दिया जाए. एंड ही माइट हैव टू वेट फॉर फ्रेश इलेक्शंस टू हैपन टू फॉर अ कमबैक. एंड that looks as a viable solution, because if इमरान खान अगर उनको रिलीज करके डायरेक्टली वो आते हैं, तो ही becomes a threat to an army itself. पहले रिलीज करके they might try to contain him. और भी तरह से उनको फिजिकली इंटिमिडेट कर सकते हैं. आपको ध्यान होगा कि देयर वाज अ थ्रेट ऑन हिज लाइफ एज वेल. तो एक एब्सोल्युटली. साल 2 साल पहले वो भी था. सो दे विल ट्राई टू कंटेन हिम इन अनदर वे. तो शहबाज शरीफ का फिर हम क्या भविष्य देख पाएंगे? क्या वो भी जेल जाएंगे या फिर वो विदेश चले जाएंगे अपने बड़े भाई की तरह? No, Shahbaz Sharif will not go abroad. He will definitely remain in Pakistan. And I think so the next prime minister के लिए they will try to project Maryam Nawaz. It's a best thing to, जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप अपनी पार्टी में से किसी और को खड़े कर दीजिए. जैसे नवाज शरीफ का जब डिस्क्रेडिट हो चुके थे, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया. शहबाज शरीफ अभी डिस्क्रेडिट हो गए, तो इट्स बेटर टू प्रोजेक्ट मरियम नवाज. सो लॉट ऑफ चेंजेस होने वाले हैं पाकिस्तान में बिफोर आई थिंक इमरान खान कम्स बैक टू पावर, इफ ही रिमेन्स अलाइव. लेकिन उमेश जी, एक और सवाल है कि जब इमरान खान रूल कर रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त हमने देखा कि वो एक तरफ नया पाकिस्तान बनाने का सपना लेकर जो यूथ के अंदर उन्होंने दिया था, एक उम्मीद दी थी, उसके एकदम विपरीत वो कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज या फिर वो आउटफिट्स थे, उनकी तरफ ज्यादा उनका इंक्लिनेशन देखा और बहुत ज्यादा वो धार्मिक होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनको नुकसान भी हुआ। आप क्या कहते हैं, क्या कुछ अप्रोच में बदलाव आएगा या फिर यही एक तरीका है पाकिस्तान में राजनीति करने का या राजनीति में बने रहने का? क्योंकि जो कट्टर आउटफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे ख्याल से बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा उनको, नहीं तो तहरीक-ए-लबैक जैसी पार्टीज उनका वोट शेयर बढ़ जाएगा, और वो आ गए तो वो तो अल्ट्रा जिहादिस्ट है. तो ही विल ट्राई टू play on both the sides. Imran Khan knows that he can manage things, and he has the experience. And I think Bushra Bibi is emerging as a very strong figure. People, मैं ये सवाल आपसे बस पूछने के लिए मैंने मुंह खोला था कि जिस तरह से बुशरा बीबी शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्या वो भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिस्ट में दौड़ में शामिल हो रही है? ऐसा कुछ है, क्योंकि I बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रही है अभी वो। I don't think so. She will be inclined to come to power. She would like Imran Khan to retain the prime ministership, and she will be the guiding force, like the Sonia Gandhi. uh, जब जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का जो अरेंजमेंट था, वही बुशरा बीबी और इमरान खान का होने वाला है. अगेन बुशरा बीबी को लेकर ये बात कही जाती रही है कि वो आर्मी ने उनको प्लेस किया इमरान खान को मैनेज करने के लिए, जिस तरह से उनकी शादी हुई, जिस सर्कमस्टेंसेस में, हालांकि उनकी शादी को लेकर भी और उस सब को लेकर भी केसेस चले, बहुत ही अजीब से केसेस वो पाकिस्तान में ही चल सकते हैं। लेकिन अब क्या कैसे होगा, आर्मी का जो रोल है पॉलिटिक्स में, उसको कितना लिमिट किया जाएगा, क्या इमरान खान एक रिवॉल्यूशन पाकिस्तान में लेकर आएंगे, कुछ हम अच्छे बेहतर बदलाव होते हुए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में देखेंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी पाकिस्तान से जुड़ी हमारे साथ साझा की डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम.